हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 23 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें पहले स्थान पर हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य ने 93% टीकाकरण के साथ कुल 46.7 अंक प्राप्त किए और वह पूरे भारत के 29 राज्यों में पहले स्थान पर है। हरियाणा राज्य ने NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के 34 कार्यक्रम लागू कर रखे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, जो कि समस्त राज्यों में चलाया जा रहा है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, जब शरीर की RBC नष्ट होने की दर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और इसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की कमी होने पर त्वचा का सफ़ेद होना, चक्कर आना, सांस फूलना, हृदय गति तेज होना, चेहरे तथा पैरों में सूजन आना आदि कई प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर, गाजर, टमाटर तथा हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने 11 राज्यों में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सेबी द्वारा स्थापित मार्केट डेटा एक्सेस पर नीति की सिफारिश करने के लिए सलाहकार समिति के प्रमुख कौन हैं? तो हाल ही में सेबी ने मार्केट डेटा एक्सेस पर नीति की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष मुकंदकम शर्मा को बनाया गया है। बात की जाए सेबी की, तो सेबी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस हर साल मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिस जवानों को समर्पित है जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वर्ष 2019 से 2020 के बीच कुल 264 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 1959 की उस घटना की याद में मनाया जाता है जब CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों को चीन की लिबरेशन आर्मी ने कायरतापूर्वक मार दिया था। 21 अक्टूबर 1959 को CRPF के 15 जवान हॉट स्प्रिंग के पास गश्त कर रहे थे, तब चीन की लिबरेशन आर्मी ने उन पर हमला करके 10 जवानों को कायरतापूर्वक मार दिया था, जबकि 5 जवानों को बंदी बना लिया था। वर्ष 1961 से लेकर वर्ष 2020 तक कुल 35,000 के लगभग पुलिस जवान शहीद हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त विद्युत बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुफ्त विद्युत बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल एवं ऐप लॉन्च किया है। बात की जाए ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर तथा वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां राज्य, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 11वां राज्य है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1989 को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में
पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दे दी है। बात की जाए पंचायती राज की तो बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा था। इन त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम, तालुका तथा जिला आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा गया है। पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1991 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2018 के दौरान आईसीडी देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के संदर्भ में भारत का रैंक क्या है? तो हाल ही में आईसीडी देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद से संबंधित एक रैंक जारी हुई है जिसमें भारत का दूसरा स्थान है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ओईसीडी की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी तथा वर्तमान में इसमें कुल 36 देश शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की है? तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी बीइंग इन रिंग्स नाम की अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात की जाए वित्त आयोग की तो वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में दिया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस देश की एला बेनिल बलारिवन ने 2020 इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप के महिलाओं के आयोजन में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में भारत की निशानेबाज एला बेनिल बलारिवन ने 2020 इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की एला बेनिल बलारिवन दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज हैं तथा इस प्रतियोगिता में उन्होंने 627.5 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 23 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केवल घरेलू हवाई अड्डा है? डोभाल एयरपोर्ट गोवा, श्रीनगर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 22 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य युग से संबंधित नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इन्हें घारापुरी की गुफाएं भी कहा जाता है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया है, इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। एलिफेंटा की मुख्य गुफा जो कि 26 स्तंभों पर बनी है, इसमें शिव जी की 9 मूर्तियां स्थापित हैं। वर्ष 1987 में एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था।
एलिफेंटा गुफाओं को पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है तथा यहाँ पर पत्थरों के हाथी के कारण इन्हें एलिफेंटा की गुफाएं नाम दिया गया है।